हाँ, बिहार के जो गाने संगीत होता है ऐसे डबल मीनिंग होता है, वो चीज़ मैं झेलता हूँ। आप गुजरात की संस्कृति को, गुजरात के संगीत को आप अपना रहे हैं, क्या गुजराती ने आपके संगीत को अपनाया है? पहली बार देखा मैं कि बिहार के मैथिली गीत का झिझिया उस पे प्रस्तुति हुआ, क्योंकि जब तक हम अपनी संस्कृति को आगे नहीं लाएँगे, अपने विरासत को आगे नहीं लाएँगे, तो हमारा जो भी है वो विलुप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। आप GTW24 न्यूज देखना शुरू कर चुके हैं और मैं आलोक झा। मिथिलांचल के सुदूर देहाती क्षेत्र से मुंबई तक का सफर तय कर चुके, सूफी सहित कई भाषाओं में अपने गायन का प्रतिभा बना चुके विनोद गुहार उर्फ विनोद यादव हमारे साथ मौजूद हैं, और जिन्होंने कल महाबोधि में इनका परफॉर्मेंस है। क्या कुछ लग रहा है कि इस तरह की कैसा सफर रहा गांव से जी, लेकर के मुंबई तक? नमस्कार। DTW24 न्यूज़ देखने वाले सभी दर्शकों का, विनोद गुहार का प्रणाम, नमस्कार। वैसे इस साल 2025 के महाबोधि महोत्सव जो कालचक्र मैदान में अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव जो किया जा रहा है, पर्यटन विभाग, बिहार सरकार और जिला प्रशासन के तत्वाधान में जो कार्यक्रम जो है, उस कार्यक्रम में मुझे कल 2 तारीख को मुझे परफ़ॉर्मेंस करना है और मैं इसी के लिए मैं मुंबई से आया हूँ और अच्छा लग रहा है कि बिहार सरकार के पर्यटन विभाग के लोग और यहाँ के जो पदाधिकारी हैं, जिला के पदाधिकारी वो हमको बहुत प्यार करते हैं, हमें बहुत मान-सम्मान देते हैं, इसके लिए बहुत आभार प्रकट करता हूँ बिहार सरकार के पर्यटन विभाग के अधिकारियों का और जिला प्रशासन के अधिकारियों का। और मुझे अच्छा लगता है कि हम अपने गृह राज्य में कार्यक्रम करते हैं, बाहर तो करते ही रहते हैं, रिकॉर्डिंग करते रहते हैं, बाहर प्रोग्राम करते रहते हैं, पर गृह राज्य में कार्यक्रम करने का, संगीत गाने का, मंच करने का एक अलग ही आनंद है। एक छोटे से गांव से लेकर के मुंबई तक का ये जो सफर रहा, इस सफर कितना मुश्किल रहा? देखिए, मुश्किल तो हर कार्य में है, जब तक आपको मुश्किल और तकलीफ, परेशानी नहीं होगी तो उस कार्य का अगर प्रतिफल भी मिलता है तो कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो मुश्किल तो है हर क्षेत्र में, अभी भी चल रहे हैं, कर रहे हैं काम और लगभग विगत 26-27वाँ साल चल रहा है, तो मैं अपने गाँव को, मधुबनी को छोड़ के मैं मुंबई गया और वहाँ काम कर रहा हूँ, सिनेमा से काफ़ी जुड़ा हूँ। कई सिनेमा में, कई सीरियल में मैंने अपनी आवाज़ दी है, कई एड एड एजेंसी के लिए मैंने काम किया है, एडवर्टाइज़िंग जो होता है उसके लिए मैंने काम किया है, गाया है और अभी चल रहा है और आप लोग का प्यार आशीर्वाद है, जनता का प्यार आशीर्वाद है। जो गायन के क्षेत्र में या अभिनय के क्षेत्र में जो युवा यहाँ से मुंबई जाते हैं और कई परिस्थितियों का उन्हें सामना करना पड़ता है और वे निराश होकर लौट जाते हैं, तो उन लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, तकलीफ़ तो है, परेशानी तो है। अगर आप सबसे पहले कि टारगेट टारगेट जो एक निश्चय होना चाहिए जीवन में कि हमें यही करना है। कोरोना आया, बहुत सारे कलाकार को देखा, अब किसके योग में क्या है मैं नहीं जानता, लेकिन बहुत लोग परेशान हुए, टूट गए। गायकी छोड़ के, कलाकारी छोड़ के, लेखन छोड़ के, म्यूज़िक छोड़ के, एक्टिंग छोड़ के, सिनेमा से बाहर आ गए। कोरोना में 2 साल कोरोना ने इसे परेशान किया। बहुत लोग परेशान हुए, ऐसी बात नहीं है। दूसरा काम शुरू करने लगा। तो मेरे कहने का मतलब तकलीफ़ तो है तो है। दूसरे काम में भी तो मेहनत है ना, तकलीफ़ है ना। अब मान लीजिए एक साधारण सी बात है कि अगर आप एक छोटा-सा धंधा ही लगाते हैं, चाहे सब्ज़ी-भाजी का ही एक सीधी-सी, तो वो तो करना पड़ेगा। सुबह जाइए मंडी से भाजी खरीद के लाइए, फिर सजाइए ठेला पे, उसके लेके जाइए प्रोग्राम अपना हाट बाज़ार में करने, तो मेहनत तो है ना। तो एक चीज़ पे मेहनत रखने का, एक एकाग्रता से एक ही चीज़ पे अगर मेहनत करते हैं, तो आपका मेरे ख़्याल से सफलता ज़रूर मिलेगी। सरकार से क्या अपेक्षाएँ हैं? जो पर्यटन विभाग हैं, उनसे क्या अपेक्षाएँ हैं आपकी? सरकार से मैं निवेदन करूँगा कि देखिए बिहार में पर्यटन का इतना इतना जगह है, इतना क्षेत्र है और इतना योग है, मतलब इतना किया जा सकता है। जैसे आपका इंटरनेशनल जगह हो गया बोधगया, राजगीर, पावापुरी, आपका ये उसके बाद रोहतास का किला वगैरह सब है। बहुत सारे ऐसी जगह हमारे मधुबनी में राजनगर है। देखिए, पर्यटन को अगर जो भी पर्यटन है, उसको बढ़ावा दिया जाए और बढ़ावा देने से ये होगा कि बाहर से पर्यटक आएँगे और बाहर से पर्यटक आएँगे, तो यथासंभव यहाँ का रोज़गार बढ़ेगा, चाहे कोई भी, कुछ भी रोज़गार हो, चाय की भी दुकान है ना,
तो रोजगार बढ़ेगा, निश्चित बढ़ेगा। जैसे जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तो आपको विश्वास करेंगे आप कि जो कच्छ है, कच्छ का रण, रण मतलब रेत, सिर्फ रेत है, और वहाँ लोग विश्व के पर्यटक वहाँ आते हैं रेत रेत देखने। क्या बालू गाँव घर में नहीं है क्या? है, लेकिन वो रेत देखने के लिए वहाँ आते हैं। वहाँ के लोगों को कोई काम-धंधा नहीं था, बहुत बेकार थे। आज वहाँ आप कच्छ चले जाइए, तो देखिए छोटी-छोटी वहाँ की कलाकृतियाँ, हस्तकला, शिल्पकला के लोग दुकान किए हुए हैं, कढ़ाई, बुनाई, बहुत बहुत सारी चीज़ हैं। वहाँ के लोगों को रोज़गार मिला। बाहर से जो लोग आते हैं, मिलता है, और वहाँ से लोग चीज़ खरीद के जाते अगर हैं। कहीं न कहीं बिहार में तो पलायन की समस्या है, जिसकी वजह से आपको भी यहाँ से मैं पलायन आप मेरे पास एक ड्राफ्ट मैंने बना के रखा है, और मैं यथासंभव एक बार मैं मुख्यमंत्री जी को आज मैं तो मिला, हम बोल नहीं पाए मंत्री जी को, क्योंकि शायद हम हमारी चीज़ को, वो ड्राफ्ट को भेजें भी तो खत्म, हमारी चीज़ को रखेंगे नहीं। लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूँ, अगर जिस जो ड्राफ्ट एक मैंने बना के रखा है, क्योंकि देखिए मैं कलाकार आदमी हूँ, और कलाकार मैं बाद में हूँ, पहले मैं बिहारी हूँ। मेरा जन्म स्थान है बिहार। तो अपना एक होम सिकनेस होता है, अपने राज्य का मैं पूरे वर्ल्ड, लगभग विदेशों में भी गया हूँ, पूरे भारत में भी गया हूँ, लेकिन सब जगह बिहारी मज़दूर ही दिखता है। अगर मैं चाहता हूँ, अगर वो मेरे ड्राफ्ट पे सरकार अगर ध्यान दे दिए, तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि 15 से 20% बेरोज़गारी खत्म हो जाएगा बिहार में। एक सिर्फ पर्यटन को टारगेट करते हैं ना, बढ़ावा देते हैं, तो रिक्शा चलाने वाले से लेके, चाय बेचने वाले से लेके, होटल में जो होटल मैनेजमेंट करते हैं बच्चे लोग बिहार के, 4 लाख 5 लाख रुपया दे के होटल मैनेजमेंट कर रहे हैं, बाहर जाके 50,000 लाख रुपया जो भी कमाते हैं, वो घर में काम करेंगे, अपने बिहार में काम करेंगे। बिहार में स्ट्रक्चर की कमी है और भी कई सारे लोग हैं जो गायन के क्षेत्र में या कला के क्षेत्र में अपना संघर्ष कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए आगे बढ़ाने के लिए जो है क्या संदेश? देखिए, सबसे पहले कि उन्हें अपनी चीज़ को याद रखें, अपनी चीज़ तैयार करें। जो पाश्चात्य संगीत को, और ये बिहार में जब भी संगीत, जैसे हम बोलते हैं कि हम बिहार मेरा घर है, तो लोग सबसे बिहार के जो गाने सब होते हैं ना, जो दूसरी भाषा के लोग, बिहार के ये नहीं कहते भोजपुरी गाना है, मैथिली गाना। हाँ, बिहार के जो गाने संगीत होता है, ऐसे डबल मीनिंग होता है। वहाँ प्रतिष्ठा खराब हो जाती है। आप सम आज वो चीज़ मैं झेलता हूँ, लेकिन मैं उसको समझाऊँ, क्योंकि कि भाई बिहार में ऐसा नहीं है कुछ, क्योंकि ज़्यादा लोग ऐसे ही हैं ना, अजरी, गजरी, फजरी सब गाने वाले सब ना। यानी अश्लील गीतों का जो ये चलन है, इससे भी काफ़ी कुछ बिहार की संस्कृति तो गड़बड़ हुआ है, और मैं सभी गायकों को बोलूँगा कि जो आप अपना गायकी क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं, तो अच्छी चीज़ को गाइए। हमारे पूर्वजों ने, हमारे जो पूर्वज जो संगीतकार रहे हैं, गीतकार रहे हैं, बहुत सारे बिहार के फ़ोक हैं, लोक संगीत है, वो चीज़ को सँभालिए जो विलुप्त होते जा रहा है। आज एक बात कह रहा हूँ मैं, कि आप कुछ साल से आप देख रहे हैं कि बिहार में गरबा डांस होता है, दुर्गा पूजा में, और बढ़-चढ़ के लोग भाग लेते हैं। 500, 300, 400, 1000, 2000, 1500, 1200 का टिकट लगता है। तो मैं ये कहता हूँ कि उन लोगों ने अपने संस्कृति को, गुजरातियों ने, आप गुजरात की संस्कृति को, गुजरात के संगीत को आप अपना रहे हैं। क्या गुजराती ने आपके संगीत को अपनाया है? झिझिया या जट-जटीन या कजरी या कुछ भी, वो लोग नहीं गाएँगे। वो लोग गाते हैं नहीं, लेकिन आप डांडिया डांडिया करते हैं। तो ये काम, ये इस चीज़ को बढ़ावा देंगे, कला संस्कृति विभाग, पर्यटन विभाग और बिहार सरकार को भी ध्यान देना चाहिए, और पब्लिक को भी ध्यान देना चाहिए कि हम अपनी चीज़ को, गुजरात के लोगों ने गरबा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ले गया है। क्या आपके संगीत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे गया है? नहीं गया है। क्योंकि आप, अब जब तक आप अपनी चीज़ को छोड़ देंगे ना, अपनी चीज़ को नहीं अपनाएँगे, नहीं आगे बढ़ाएँगे, तब आपका कुछ नहीं, आपका संस्कृति खत्म हो जाएगा। आप खाते हैं पास्ता, आप खाते हैं बर्गर, आप खाते हैं वो क्या नूडल-फूडल टाइप का, आप गाते हैं पाश्चात्य संगीत। उसके बाद कोई फेस्टिवल होता है तो दूसरी चीज़ को गाते हैं आप पंजाब को गाते हैं, आप गुजरात को का गरबा करते हैं, उसपे पैसा खर्च करते हैं, ऐश-मौज मतलब आपकी चीज़ को गुजरातियों ने अपनाया क्या? अभी देखा मैंने इस साल 2025 के गणतंत्र दिवस के परेड में, बहुत अच्छा लगा कि मैथिली गीत झिझिया को उसपे परेड में वो झाँकी निकाला गया, बहुत अच्छा लगा।
तो आप मैं हर साल गणतंत्र दिवस का वो परेड देखता हूँ। लेकिन पहली बार देखा मैं कि बिहार के मैथिली गीत का झिझिया उसपे प्रस्तुति हुआ। ये हर साल क्यों नहीं होता है? क्योंकि जब तक हम अपनी संस्कृति को आगे नहीं लाएँगे, अपने विरासत को आगे नहीं लाएँगे, तो हमारा जो भी है वो विलुप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तो जो गायक आपने पूछा ना कि गायकों को क्या करना चाहिए? तो गायकों को ये कहूँगा कि आप अपनी चीज़ को गाइए, दूसरे की चीज़ को मत गाइए। अपनी चीज़ मतलब बिहार की जो ओरिजिनल संगीत है, लोक संगीत, उसको आगे लाइए। और सरकार से भी निवेदन करूँगा कि बिहार की कला को थोड़ा प्रोत्साहन दिया, ऐसे नहीं कि कोई भी कलाकार को आप बुला लें या वो अपनी चीज़ को गा के यहाँ से जा रहे हैं, या यहाँ से अपने जो मेन अच्छे-अच्छे गायक हैं, जो लोक संगीत गाते हैं, जो मैथिली से, भोजपुरी से, अंगिका, मगही, इस सब से बज्जिका सब गाते हैं, तो उनको एक अच्छा मंच दिया जाए। और गायकों को कहना चाहूँगा कि आप अपनी चीज़ को गाइए, अपनी लोक संगीत को प्यार कीजिए। तो इस वक़्त विनोद गौर हमारे साथ मौजूद जुड़ चुके थे, जिन्होंने बखूबी अपनी बात रखी। एक छोटी-सी जगह से इन्होंने अपनी पहचान बनाई, सूफ़ी गायन के क्षेत्र में विशेष करके, और मुंबई में एक पहचान बनाई अपनी लोक कला एवं संस्कृति विभाग से अपेक्षाएँ हैं, शायद जो इनको पहचान मिलनी चाहिए, जो वो नहीं मिल पाई है। मिलते हैं ऐसे ही किसी और शख्सियत के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।